तो नमस्कार, मैं अमन गुप्ता मैथ वाला फाउंडेशन के इस अमेजिंग स्टडी एंड फ्री स्टडिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं से एक्सरसाइज मैथ की एक्सरसाइज 5.3 जो कि है जिसमें कि सम ऑफ द एपी का फॉर्मूला लगा के एपी के सम फाइंड आउट करने हैं। बड़े ही आसान तरीके से सिखाऊंगा मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज आप भी जानते हैं कि कॉन्सेप्ट इज पावर। तो चलिए आज का ये वीडियो इसी खुशी के साथ शुरू कर लेते हैं। पर मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूँगा कि आउटसाइड से अगर कोई भी आवाज़ आती है तो प्लीज़ आप उसको एडजस्ट कीजिएगा। और सेकेंड चीज़ ये है कि अगर मेरे से भी अगर करते करते कोई सवाल में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए बाई चांस, तो आप उसको प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन, नॉट अ गॉड और नॉट अ टीचर। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस वीडियो। तो आज हम सबसे पहले एपी का कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। सम ऑफ एपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? सम ऑफ एपी आज हम ये सीखेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, साथ ही साथ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में रोहित का एग्जांपल लिया था, आपको याद हो, हमने बोला था रोहित की सैलरी पहले साल 8,000 रुपये थी, दूसरे साल 8,500 आ गई, हर साल 500 रुपये बढ़ती जा रही थी। तीसरी साल इसी की सैलरी 9,000 रुपये हो गई, चौथी साल 9,500 हो गई, पाँचवें साल 10,000 रुपये हो गई, एंड सो ऑन इसकी सैलरी बढ़ती गई। ठीक है, तो अगर आपसे वो बोले कि जो राहुल ने ये सैलरी है वो सेव करके रखी थी, वो अपने पापा के पैसे से खाता था, यह सैलरी अपनी बचा के रखता था, तो आप बताइए कि जब इसके बाद 10,000 रुपये जब इसकी सैलरी पहुंच जाएगी तो उसके पास टोटल कितने रुपए जोड़ गए होंगे, कितने रुपए उसके पास हो गए होंगे। तो इसी को हम बोलते हैं सम ऑफ एपी। तो इसको निकालने का एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला होता है। तो उसको फॉर्मूला होता है यस इज इक्वल टू n/2 इन द करली ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी करली ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो यहाँ पे कुछ इनके नामकरण संस्कार होते हैं। तो नामकरण संस्कार कुछ इस प्रकार से हैं। जो यस होता है, यस का मतलब होता है सम, यस का मतलब होता है सम जो कि हमको निकालना है। एन मतलब होता है nth टर्म ऑफ एन एपी। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। डी का मतलब आपको हमने पहले ही बता चुका है, जो कि होता है कॉमन डिफरेंस। ओके, ये सारे हमारे इनके कुछ नामकरण संस्कार होते हैं, पढ़ते हैं। तो ये एपी का एक बड़ा ही अच्छा फॉर्मूला है। और इसके साथ हमारे पास एपी का जो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, फर्स्ट वीडियो में, ये एपी की तीसरी वीडियो है। तीनों एक्सरसाइज की अलग अलग वीडियो हमने बनाई थी, तो ये एपी की तीसरी वीडियो है। आप प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हो। हमने प्रीवियस वीडियो में एपी का एक फॉर्मूला बताया था। आपको प्रीवियस वीडियो को जिप पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको एपी का वो फॉर्मूला बताते हैं, जो कि एपी का फॉर्मूला था वो nth टर्म निकालने का। ठीक है, तो nth टर्म TRM को टर्म का शॉर्ट फॉर्म होता है, तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे nth टर्म ऑफ एपी। ओके, तो ये nth टर्म ऑफ एपी का जो फॉर्मूला हमने आपको बताया था, आई थिंक आपको जिसने वीडियो देखी हो याद होगा। तो वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से था, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये कुछ फॉर्मूला था हमारा, नन्ना मुन्ना प्यारा प्यारा सा। ओके, तो हमने ये फॉर्मूला क्यों बताया है आपको हम बताते हैं। अगर जैसे आपको यहाँ पे n मतलब होता है nth टर्म, ये फॉर्मूला है nth टर्म निकालने का। तो अगर जैसे आपको पता ना हो कि एक एपी दिया है जैसे आपको,
और आपको उसको पता ना हो कि वो कौन सी टर्म पे वो फाइनाइट वैल्यू आती है उस एपी की सीरीज़ में उसकी, तो आप इस फॉर्मूले को लगा के n निकाल सकते हो और n को निकालने के बाद ये सम के फॉर्मूले में पुट करके सम निकाल के नंबर पा सकते हो। चलिए, अगर आपने नहीं सीखा है तो आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो में जाके देख लीजिए, हमने बड़ा ही अच्छे से सिखाया है, आप देख सकते हो। मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा मैंने क्या बोला है। मैंने बोला है कि ये nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला है। अगर जैसे कोई एपी दिया है जिसका nth टर्म हमको गिवन नहीं और n निकालना है, क्योंकि सम के फॉर्मूले में n की वैल्यू पुट करनी है, तो इसलिए ये वाले फॉर्मूले का यूज़ करके हम n निकाल के उसमें पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। देख लेते हैं, बढ़ लेते हैं हम अपने एक्सरसाइज 5.3 की तरफ। NCERT की बुक आपके सामने हमने प्लेस कर दी है। तो एक्सरसाइज 5.3 का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें हमको कहा गया है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो ये कुछ एपीज हमको गिवन है, इनके हमको सम निकालने हैं। तो एपी है 2, 7, 12 टू 10th टर्म, ठीक है। हम आपको बताते हैं पूरा लाइन बाय लाइन, देख लेते हैं। तो शुरू एक्सरसाइज 5.3 पहला क्वेश्चन में हमको सम निकालना है और एपी की हमको पहले पार्ट में सीरीज दे रखी है 2, 7, 12 टू 7, 12 टू 10 टर्म, ओके। तो हमको इसको निकालना है, ठीक। अब आपको इसमें सम निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला, ठीक है। अब ये वाले फॉर्मूले में आपको इतना पता होगा कि कोई लीनियर इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो हम उसमें सिर्फ कोई भी एक ही वेरिएबल मान सकते हैं। अगर जैसे n नहीं है तो आपको n की जगह पे बस n आप वेरिएबल छोड़ सकते हो, बाकी आपको सब s की जगह पे s की वैल्यू, a की जगह पे a की वैल्यू, d की जगह पे d की वैल्यू पुट करनी ही होगी। तो पहले हम देख लेते हैं क्या हमारे पास सम का फॉर्मूला लगाने के लिए पूरी वैल्यू सेटिस्फाइड करती है। और देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो जैसे सम के फॉर्मूले में यह सम को निकालना है, सम जो क्या होता है, ठीक है। अब n मतलब होता है nth टर्म ऑफ एपी, वो वाले टर्म जिसको हमको निकालना है। तो वो हमको पता है, जी हाँ, हमको वो पता है 10 है, क्योंकि बताया ना 10th टर्म तक एपी का हमको सब निकालना है, ठीक है। तो nth टर्म क्या है इसकी 10, ठीक है। तो 10 इसकी nth टर्म है, तो हमको n पता है, ठीक है। क्या हमको a पता है, जी हाँ, a हमको पता है फर्स्ट टर्म जो कि है 2। क्या हमको कॉमन डिफरेंस पता है, जी हमको कॉमन डिफरेंस भी पता है। कैसे, हमने आपको बताया था नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करके। तो बस हमको सब पता है, हम इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लगा के इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देख लेते हैं, कर देते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, बढ़िया। देखिएगा, फॉर्मूला बार बार लिखिएगा, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। मैं इसलिए फॉर्मूला बार बार लिख रहा हूँ। आप चाहें तो हमारे साथ साथ सॉल्व करते हुए चलिएगा, आपकी प्रैक्टिस बड़ी ही अच्छी होगी। देख लेते हैं, यस की जगह पे हम यस लिखेंगे। एन 10 और जो टर्म होती है वो निकालेंगे। 10/2 वैल्यू भरेंगे, 2 इंटू ए की वैल्यू 2 है, प्लस एन जो टर्म निकालनी है 10 - 1 इंटू डी है 5 NT - PT। आप इसको पूरा सॉल्व करिएगा। आप यहाँ पे सारी वैल्यू लिखिएगा। ए की वैल्यू जैसे कि हमारे यहाँ पे ए की वैल्यू है 2, तो हम ए की वैल्यू 2 लिखेंगे। डी होता है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म जो कि 7 - 2 जो कि इज इक्वल टू होता है 5, ठीक है। तो डी लिख दीजिएगा। आपको ए एन की वैल्यू भी लिख लेनी होगी, nth टर्म की वैल्यू जो कि है 10, ठीक है। ये सब आपको कर लेना होगा, इसके बाद सॉल्व कर लेना होगा। तो ये से इक्वल टू 10/2 हम करेंगे तो 2 1 या 2 2 5 या 10, तो यहाँ पे बचेगा 5। 2 को 2 से इंटू करेंगे होगा 4, प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे आएगा 9 इंटू 5 कर देंगे, इज इक्वल टू होगा 5 4 प्लस 9 5 जो होता है 45। 5 इंटू में जाएगा 45 और 4 होता है 49, और 49 इंटू 5 होता है 245। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है।
बड़े ही आसानी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, पहला पार्ट सॉरी। आई थिंक बढ़ते हैं हम अपने दूसरे पार्ट की तरफ। तो दूसरे पार्ट में -30 AP जो AP की सीरीज है दूसरे पार्ट में वो है -37, लिख देते हैं -37 -33 -29। इसको हमको निकालना है 2 12 टर्म तक, ठीक है। अब क्या करना है, हमको सारी वैल्यू लिख लेनी होगी जैसे पहले हमने आपको बताया था। तो हमारे यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी गिवन है हमको, -37। डी होता है NT माइनस PT, NT है -33 मतलब नेक्स्ट टर्म माइनस आएगा ये वाला, और PT है -37। ब्रैकेट में इसलिए लिया है क्योंकि 2 बार साइन है, माइनस ये फॉर्मूले का और माइनस टर्म का, ठीक है। -33 माइनस माइनस हो गया +37, माइनस प्लस हो गया माइनस, आया 4 प्लस का साइन बड़े वाले का। अब n की वैल्यू हमको यहाँ पे लिख देनी है, तो n की वैल्यू है यहाँ पे 12, बिकॉज 12 टर्म तक निकालना है, ठीक है। फॉर्मूले में पुट कर देते हैं फटाक से बिना किसी देरी के। तो s इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। s की वैल्यू नहीं पता है, n की वैल्यू 12 है, 12/2 स्पेस नहीं है इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट में करूँगा, आप लेकिन पेपर में पूरा करके आइएगा। सॉरी 2a प्लस n-1, ये ब्रैकेट वाला नहीं है यहाँ पे। n की वैल्यू है 12, 12 - 1 हो गया 11, ठीक है, लिख देता हूँ कोई नहीं, और d है हमारा 4। तो 12/2 हो गया 6 इंटू 237 -37 आएगा ए की जगह पे, बिकॉज ए की वैल्यू -37 है। तो 30 30 60, 7 2 × 14, 60 74। मल्टीप्लाई करने के हमने जापानी ट्रिक आपको सिखा चुकी है। 12 - 1 हो गया 11, 11 इंटू 4 हो गया 44, साइन चेंज नहीं होगा तो आएगा प्लस का 44, माइनस प्लस हो गया माइनस, तो 6 बाहर इंटू का, इंटू में आएगा, ब्रैकेट को इंटू का साइन माना जाता है। माइनस प्लस हो गया माइनस, माइनस ये माइनस प्लस हो गया माइनस, 74 में से 44 माइनस करेंगे तो आएगा 30, और 6 इंटू 30 जो कि होता है 180। ये आपका आंसर है। वेरी गुड, शाबाशी दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो 10 मिनट के अंदर हमने एक्सरसाइज 5.3 के पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। अब मैं स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज़ करूँगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस पेज का, नहीं तो PDF फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो। सो आई थिंक आपको पूरा कॉपी क्लियरली विजिबल होगा, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से थर्ड पार्ट की तरफ। जस्ट अ सेकेंड, ओके, आई थिंक नाउ इट इज क्लियरली विजिबल। लेट मी जूम फर्स्ट, आई थिंक इट इज नाउ ओके। तो देख लेते हैं इसका तीसरा पार्ट, देख लेते हैं थर्ड पार्ट जो कि क्वेश्चन का। तो थर्ड पार्ट में 0.6 माइनस, थर्ड पार्ट में हमारी AP है 0.6, 1.7, 2.8, और हमको इसको निकालना है 200 टर्म्स तक, ठीक है। अब आपको ऐसे क्वेश्चन करने के मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी, तो टेक्निक मैंने ये बताई थी, पहले तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ा नहीं है, बट अगर आप इसमें आसान क्वेश्चन को बनाना चाहते हो तो आप देख सकते हो सारे में पॉइंट है, पॉइंट 0.6, पॉइंट 1.7, पॉइंट 2.8 और 200 टर्म, ठीक है। अब आप इसमें आसान बनाने के लिए पॉइंट को डिलीट मार दीजिए, तो हमारी AB बन जाएगी 6, 17, 28। इसको निकालना है 200 टर्म्स तक। अब ये क्या है, AP हमारी थोड़ी आसान बन चुकी है, ओके।
आप इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रीवियस इस केस में हमारी ए की वैल्यू है 6, डी की वैल्यू है NT माइनस PT, फॉर्मूला बार बार लिख रहा हूँ क्योंकि याद हो जाए। 17 माइनस 6 जो कि है 11, तो डी की वैल्यू है 11 और एन की वैल्यू है 100। ये कुछ वैल्यू हैं, इसके आधार पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमको सम का फॉर्मूला पता है, यस n इज इक्वल टू 2a, सॉरी s इज इक्वल टू n/2, अरे यार सॉरी ओ आई एम कंफ्यूज। तो s इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला लगाएंगे, यस निकालना है, n की वैल्यू हमको पता है 100/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू 6 है, 100-1 है, इंटू डी की वैल्यू 11 है। यस इज इक्वल टू हो जाएगा 100/2 50 हो जाएगा, 100 का 2 1 जा 2, 2 50 जा 100, 2 से ब्रैकेट में 12 हो जाएगा, 100 माइनस 99 हो जाएगा, इंटू में 11 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जैस इज इक्वल टू हो जाएगा 50 इंटू 16 प्लस 99 इंटू 11 हो जाएगा 990, ये हो जाएगा, और 990 प्लस 99 आप रफ वर्क में कर सकते हो। 988 तो 1089 हो जाएगा, 1089, और साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि सेम है। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोज ये वाला हो जाएगा, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 50 इंटू में 16 प्लस 1089, n-1 को डी करते हैं, इंटू प्लस में 16 करते हैं। ओके, तो 50 हो जाएगा, ये इस इक्वल टू 16 प्लस 1089, 9 5 15 की 5 कैरी फॉरवर्ड 1, 8 8 1 9 0 10 की 0 कैरी फॉरवर्ड 1, आई थिंक 1105 ना, 1105 को 50 से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा, अब इंटू करके देख लीजिएगा, 1105 इंटू 5 कर देंगे, आगे जीरो रखो, फिर 25 की 5 कैरी फॉरवर्ड 2 5 0 0 2 5 1 5, ये आगे जीरो लगा 55250 55250 इसका आंसर है। हमने क्योंकि पॉइंट हट चुका था एक प्रीवियसली, तो आप इसका आंसर अगर बिना पॉइंट के सॉल्व करते हो तो ये आएगा, और अगर पॉइंट लगाते हो, अगर आपको आंसर में बाद में पॉइंट लगा सकते हो, हम एक डिजिट के पहले पॉइंट रखते हैं, हम एक डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे, तो ये आप पॉइंट में सॉल्व करते हो तो आंसर आएगा 5525। ओके, तो बुक के पीछे ये वाला आंसर दे रखा है, ये भी कर सकते हैं, नहीं तो ये वाला आंसर भी एकदम करेक्ट माना जाएगा, नो प्रॉब्लम। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन के चौथे पार्ट की तरफ। तो चौथे पार्ट में क्वेश्चन है 1/15, बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, आप आसानी से देखिएगा, ध्यान लगा के देखिएगा। 2 निकालना है हमको 11th टर्म तक, ठीक है। देखिएगा कि कैसे निकालेंगे। ए की वैल्यू हमको पता है 1/50, डी निकालने का 1/12 में से 1/15 माइनस करेंगे, LCM आएगा 60, 5 1 जो हो जाएगा 5 माइनस 4 1 जो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1/16, ये डी की वैल्यू आ गई। एन की वैल्यू हमको पता है 11, ये कुछ वैल्यू है हमारे पास, जस्ट अ सेकेंड, ये कुछ वैल्यू है हमारे पास। अब हमको फॉर्मूले में पुट कर देना होगा सिंपली, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये एस इज इक्वल टू एन की वैल्यू है 11/2 इंटू 2 इंटू a 1/15 है, प्लस n-1 11-1 हो जाएगा, इंटू डी की वैल्यू आ जाएगी 1/60, 10/60 हो जाएगा, ये देख लीजिएगा 11/2
टू वन या 2/15 हो जाएगा, ये हो जाएगा +11 - 1 10। अब 10 को जब 1/60 से इंटू करेंगे तो ये 10/60 हो गया, 1/6 बचेगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जब 10 बन जाए 10 हो जाएगा और 10/60 हो जाएगा, तो काटेंगे तो आएगा 1/6। ठीक है, नीचे एलसीएम ले लेंगे, 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6, ये हो जाएगा 11/2 इंटू 15, और 6 को जब इंटू एलसीएम लेंगे तो आएगा 30, 2 2 जब 4 हो जाएगा, +5 1 जब हो जाएगा, जो हो जाएगा 9/60। तो ये कुछ 11/2 हो जाएगा ये बाहर से, और इंटू में आएगा 9/5 हो जाए 9 हो गया, और ये 30 हो गया। ठीक है, तो आ जाएगा 11 9 99/32 जो 60। आप इसको काटेंगे तो ये आएगा 33/20। आपका आंसर आ चुका है। बधाई हो, आपका आंसर आ चुका है। 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, आप जाग चुके हैं, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर और मजबूत हो चुका है। बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ पार्ट की तरफ, तो सॉरी आई थिंक बढ़ते हैं हम अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ।